लखनऊ 5 सितंबर। अखिल भारतीय अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस क्लब में कहा कि उत्तर प्रदेश में आज प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। शिक्षा का स्तर अत्यंत गिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कमजोर, गरीब के बच्चों को शिक्षा देने का मात्र दिखावा कर रही है। किसी भी राज्य का दायित्व है कि राज्य के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। इसी में अतिमहती आवश्यकता शिक्षा है। शिक्षा के बिना किसी भी राज्य की उन्नति नहीं हो सकती है। हमारे प्रदेश की सरकार ऐसी सोच वाली सरकार है जो सभी वर्गों को शिक्षित करने में विश्वास नहीं रखती। यदि रखनी होती तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर, सुविधाएं अच्छी होती। मेरा विश्वास है कि प्रदेश में सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा लेने वाले बच्चे अधिकांश SC OBC समाज से होते हैं। इस अवसर पर श्री धैर्य प्रकाश सिंह शाक्य राष्ट्र मुख्य महासचिव ने कहा, मेरी मांग सरकार से है कि हमारे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान कराए। ऐसी शिक्षा जो प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर हो, ये सरकार का दायित्व भी है। यदि सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया तो मजबूरन हम उन नैनिहालों के माता पिता के पास जाकर कहना पड़ेगा कि सरकार आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का सौदा कर रही है। ऐसी शिक्षा देकर जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है, उन विद्यालयों के अध्यापकों से लेकर उच्च अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न करके उन विद्यालयों को बंद करने, मर्जन करने का निर्णय सरकार की सोची समझी रणनीति है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिए निर्णय को सरकार लागू करें। राजेश कठेरिया प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार प्राथमिक अध्यापकों को जो राष्ट्रपति, राज्यपाल पुरस्कार देती है उसमें पक्षपात होता है। योग्य अध्यापक वंचित है। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता अध्यापकों के विद्यालयों में छात्र संख्या कम क्यों हो रही है। यदुनाथ राजपूत प्रदेश महासचिव ने कहा, सरकार हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाए। अगर ऐसा करने में असमर्थ रहे तो गद्दी छोड़ने का ऐलान करेंगे हम। पीयूष निकेतन कठेरिया प्रत्याशी रसूलाबाद विधानसभा ने कहा कि हम शीघ्र ही विधानसभा के प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता पिताओं से मिलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु जन जागरण करेंगे और आवश्यकता हुई तो आंदोलन करेंगे, जिसका पूर्ण दायित्व सरकार का होगा। शिवशंकर कुशवाहा जी ने कहा, विद्यालय में अध्यापन कार्य में लेंगे शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः शिक्षा मित्र SC OBC से आते हैं। सरकार इनको न्यूनतम वेतन, मानव कर्मचारी बीमा आदि की सुविधाएं प्रदान करें। प्रेसवार्ता तुलाराम, गिरिराज सेनी, सरनाम, श्यामवीर, ब्रिजेश कुमार, विजय सिंह, रामखिलावन, शिवपाल, विश्वस्वरूप मौर्य, प्रहलाद आदि लोग उपस्थित थे। अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में बहुत से विद्यालयों को बंद कर दिया है। छात्र संख्या की कमी बता करके तो अशोक सेना के लोगों ने इस पर बहुत अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया कि आखिर इन विद्यालयों में छात्र संख्या कम क्यों हो रही है। इस पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया तो हम लोगों ने शिक्षा क्रांति अभियान चालू किया है और इस दौरान हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जब सरकार उस कार्य को न कर रही हो तो सबसे बड़ी मालिक है जनता। भले हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, इस देश की जनता मालिक है। तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जो ये हमारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो भी बात निकल आएगी उसके आगे हम लोग आंदोलन तय करेंगे। जैसे हम लोग शिक्षा क्रांति अभियान की शुरुआत 11 सितंबर से महोबा से करेंगे और उसके बाद जनता की राय जानने के बाद हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। ये हमारे बिंदु हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ था, जो लोग सरकारी कोष से वेतन ले रहे हैं, चाहे वो DM का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, और चाहे वो सांसद हो या विधायक, कोई भी जो भी वेतन ले रहा है, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। हम लोगों की ये मांग है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़कर आ रहे हैं, आज भी 75 सालों में बहुत से बच्चे आज भी फर्श पर बैठ कर पढ़ते हैं और एक AC में बैठ कर पढ़ता है, दोनों में क्या कंपेरिजन हो सकता है। तो अशोक सेना की मांग है कि जो लोग बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं, उन बच्चों को हायर एजुकेशन और नौकरियों में वरीयता दी जाए, यानी उसको अलग से बोनस अंक दिए जाए, तब मेरिट बनाई जाए। ये अशोक सेना की मांग है। अगर इन मुद्दों पर सरकार ने गौर न किया तो अशोक सेना जमीनी स्तर पर इसको आंदोलन चलाने के लिए बात होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हमारे महासचिव जी है। सर, अपना परिचय देते हुए और पूरी बात बताइए। धैर्य प्रकाश सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, अखिल भारतीय अशोक सेना।
साथियों, शिक्षा का हर परिवार, हर बच्चे का महती आवश्यकता भी है और प्रत्येक घर से लेकर राष्ट्र के निर्माण में एक योग्य नागरिक की ही अच्छे राष्ट्र की निर्माण करता है। ये हम लोगों की सोच है और इसी सोच के बारे में जैसे पिछले कुछ समय से सरकार ने निर्णय लिए थे कि 50 की संख्या जिन विद्यालयों में कम होगी वहाँ पर के बच्चों को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस पर अपना पीछे कदम उठाया है, लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि अगर बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाए तो विद्यालयों में बिल्कुल भी संख्या कम नहीं होगी। मैंने ऐसे ऐसे विद्यालय देखे हैं सर कि जिनमें डीएम से शिकायत की जा रही है लेकिन एडमिशन वहाँ के प्रधानाचार्य नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? उन विद्यालयों को शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है कि पब्लिक स्कूल के छात्र स्कूल में एडमिशन नहीं दिला रहेगा। बड़ा अफसोस इस बात का मुझे ये भी है कि जो भी राज्यपाल पुरस्कार है या राष्ट्रपति पुरस्कार है, ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने अध्यापकों के विद्यालयों में भी शिक्षा संख्या कम है। और क्या वजह है शिक्षक विद्यालयों में जो है बच्चे कम होते जा रहे हैं? जी, वो कम क्यों हो रहे हैं? शिक्षा नहीं मिल रही है। भाई हमारे उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत इतना विकसित देश नहीं है जहाँ पर आम नागरिक हर आम नागरिक अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में शिक्षा दिला सके। ऐसा नहीं, गरीब के बच्चे ज़्यादा है, उनका प्राथमिक स्तर पे ही गांव में दूर है विद्यालय, नहीं जा पा रहे। छोटे बच्चे अपने स्कूल प्राथमिक स्कूल में जाएंगे और वहाँ पर शिक्षा दी नहीं गई। अगर उनको शिक्षा ही नहीं दी गई तो मजबूरन वो क्या करेगा? अगर गार्जियन थोड़ा समझदार है, अपने बच्चे का हित चाहता है, तो वो मजबूरन या तो दूसरे विद्यालय में ले जाएगा और जहाँ शिक्षा मिल रही है वो वहाँ जाएगा। अगर हम लोगों को भी अगर अच्छी चीज़ मिले गई, पानी एक गंदा है, एक साफ पानी थोड़ी दूर है, तो दूर पर पानी देंगे ना। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर सरकार शिक्षा अच्छी दिलाता, मेरा मुख्य मकसद है बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलाती, और शिक्षा जब दिलाएंगे तो स्कूल जो बंद हो रहे हैं वो नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखिएगा तो इसको आप क्या कहाँ तक देख रहे हैं? शिक्षक क्या इस पर गलती आ रही है, गार्जियन की आ रही है, सरकार की आ रही है? तीनों को आ रहे हैं। मैं तो सरकार को मानूंगा, सरकार के अधीन तो शिक्षक है। पूरा विभाग किसके अधीन है? शिक्षक के। अब शिक्षक की आप कहेंगे गलती क्यों है? मैं शिक्षक की गलती इसलिए कम मानता हूँ कि आप देखिए हर विद्यालय में कहीं ना कहीं एक शिक्षक को किसी न किसी माध्यम की मीटिंग में ना आए। अब विद्यालय में कक्षा है 5, अध्यापक है 2, 5 क्लास के बच्चों को 2 अध्यापक कैसे पढ़ा देंगे? और उसमें भी पता लगा ये कहाँ है, अगर पता आप मुआयना करने जाए तो पता लगा एक विद्यालय का मीटिंग हुए BSc साहब ने बनाया। अब जो शिक्षा मित्र लगाए हैं, यहाँ ये मुद्दा आता है, जो शिक्षा मित्र लगाए हैं, शिक्षा मित्र स्थानीय होता है। शिक्षा मित्र उस स्कूल के पास का ही होता है। वो पूरा कोशिश करता है क्योंकि वो बच्चे जो आ रहे हैं वो उसके मिलने वाले हैं, उसके पड़ोसी हैं। लेकिन उसकी दशा आप देख लीजिए, संविदा के अन्य कर्मचारियों को आज मिनिमम वेतनमान मिल रहा है। चाहे आप राजस्व विभाग में ले लीजिए, किसी विभाग में ले लीजिए, संविदा के कर्मचारियों को मिनिमम वेतनमान जो 21,000 से समथिंग है। और शिक्षा पर कितना दे रहे हैं? शिक्षा भाई हमको वो पूरा ड्यूटी कर रहा है कितना? जो आपका सरकारी कर्मचारी उससे बेहतर ड्यूटी कर रहा है। कई विद्यालय अब ऐसे हैं जिनमें जो परमानेंट अध्यापक हैं वो मीटिंगों में लगातार रहते हैं और शिक्षा मित्रों के प्रेस वार्ता तो पहले राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए, पहले ज्ञापन था, उसके बाद यहाँ आए आप लोगों के मुताबिक होने। तो हम लोगों ने इसलिए सोचा आप लोगों से मुताबिक होने का कि ये एक किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये मेरे विचार से ये हर उस नागरिक का मुद्दा है जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं। ठीक है।